सामान्य रूप से हम लोग अगर देखें तो इसमें वर्ण जो है एक तरह से स्वर और व्यंजन जो है एक साथ, है ना, वर्ण कहलाते हैं। स्वर व्यंजन एक साथ जो है हम लोग का क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि स्वर और व्यंजन, है ना, दोनों क्या है, एक तरह से दोनों का ग्रुप क्या है, एक तरह से वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो इसमें आती है वो है ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि से फिर जो है एक तरह से बनता है क्या? वो है वर्ण। मतलब एक तरह से कोई भी जो वर्ण है उसका निर्माण ध्वनियों से होता है। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से जो है एक तरह से वर्ण का निर्माण होता है। तो हम लोग एक तरह से ध्वनि को ही वर्ण जो है मान सकते हैं। अगर ये बोले कि वर्ण कैसे बना, तो ध्वनियों से वर्ण बना। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वर्ण कैसे बना, तो ध्वनियों से क्या बनता है? वर्ण बनता है। दूसरा चीज हम लोग का कि जैसे कोई भी जो हम लोग का भाषा की जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की कौन सी इकाई? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो भाषा की छोटी इकाई को भी हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से, है ना, ध्वनि जो है कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ध्वनि नहीं है तो हम लोग उस कंडीशन में किसको आंसर लेंगे? वर्ण को लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्वनि का जो मूल रूप है, ठीक है, ध्वनि का क्या मूल रूप है? ये तो इतना हो गया। ठीक है, कि भाषा की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि का मूल रूप क्या है? एक तरह से ध्वनि का मूल रूप क्या है? वर्ण है। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ना, भाषा की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और ध्वनि का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? एक तरह से वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब इसी के क्रम में क्रम को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है कोई भी जो वर्ण होता है उसमें सबसे पहले जो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से फिर एक तरह से बनते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्णों से निर्माण होता है एक तरह से अक्षरों का। ठीक है, अक्षर से बनते हैं शब्दांश। ठीक है, और उन शब्दों के ग्रुप से बनता है शब्द। ठीक है, शब्द फिर बनते हैं पद। पद से बनता है वाक्यांश। वाक्यांश से फिर बनते हैं वाक्य। वाक्यों के ग्रुप से, ठीक है, बनता है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से फिर निर्माण होता है एक तरह से कोई भी बोल सकते हैं अध्याय का। ठीक है, और उनके फिर ग्रुप से बनता है पाठ या रचना। ठीक है, पाठ या रचना बोल सकते हैं। ठीक है, पाठ बोल सकते हैं, रचना आगे के क्रम में आएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, तो पाठ हो गया। और उसके पश्चात जो है फिर से आता है एक तरह से रचना या पुस्तक। रचना या फिर पुस्तक, और फिर से जो है उनके ग्रुप से बनता है ग्रंथ। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा, कई बार इस क्रम से भी जो है प्रश्न जो है पूछता है। सबसे पहले क्या आती है? ध्वनि, वर्ण, फिर अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, पाठ, फिर रचना या पुस्तक, फिर जो है ग्रंथ। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो है आप लोग को याद रखना है ना। अब आगे जो है, ये तो एक लंबा हो गया, इसमें जो है कुछ चीज जैसे कि देखते हैं हम लोग जो है, जैसे पद को। ठीक है, बोर्ड को आगे करें इसको। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो है पद, इसमें क्या होता है? इसके पहले जो है हम लोग का कोई भी वर्ण है। ठीक है, कुछ चीजों को जो जानना है ना, उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग जो है। ठीक है, वर्ण के बारे में देख लिए हम लोग, कोई स्वर और व्यंजन का जो है एक तरह से क्या ग्रुप। ठीक है, पद, एक सेकंड, पद से मतलब है कोई भी जो है वाक्य जो अस्पष्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आप आए।
ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग का स्पष्टता नहीं है, या सीधे से यह कह सकते हैं हम लोग जो है, जब किसी भी वाक्य में कौन, ठीक है, या क्या, ठीक है, कब, कैसे, इनका जब बोध नहीं होता है, ठीक है, ये जब जो है पता नहीं चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक तरह से पद कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग को जो है वाक्य बनाना है, ठीक है, तो हम दूसरा चीज ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि मोहन प्रगति कोचिंग सेंटर, ठीक है, टीचरशिप की तैयारी करने के लिए आया। ठीक है। तो यहां पर हम लोग का पूरा पता चल रहा है ना। मान लीजिए एक तरह से हम कोई भी दूसरा भी अगर उदाहरण दें, ठीक है, मोहन सुबह, ठीक है, व्यायाम करता है। ठीक है, मोहन सुबह व्यायाम करता है। तो एक तरह से यहां पता चल रहा है हम लोग का, है ना। मतलब कौन कब क्या, ये सब चीजें अगर जो हम लोग को पता चल जाए, तो वो एक तरह से क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो भी बताया गया है ना, इसमें जो है आप लोग इतने चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबका बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन एक साथ वर्ण कहलाते हैं। पद क्या है, जब कौन क्या कब इनका जो है स्पष्टता ना हो तो वो पद है। और वाक्य क्या है, जहां जो है स्पष्टता रहे वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, बन जाएगा पूरा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जो है इसी में। चलिए, अब देखिए, जो वर्ण होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं जो है एक तरह से स्वर से। ठीक है, तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, तो एक तरह से जो किसी के अधीन नहीं है ना, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, जो स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र वर्ण स्वर कहलाते हैं। एक तरह से वो आश्रित है किसी पर, लेकिन वो स्वयं पर है। ठीक है, तो स्वयं पर है तो एक तरह से स्वतंत्र ही हुए, है ना। तो स्वतंत्र वर्ण एक तरह से स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग अलग अलग स्वरों का जो है एक तरह से वर्णन देखेंगे, जिसमें जो है हम लोग का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का जैसे अगर सभी वर्ण स्वर वर्णों को लिखें तो अ, ठीक है, फिर क्या है, आ, ठीक है, फिर ई, ई, उ, फिर बड़ा ऊ, ठीक है, री, ए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्या है, री, फिर ए, फिर क्या है, ए, ओ, औ, फिर क्या है, अंक और आ। ठीक है, इतने होते हैं, है ना। अब कुल मिला के अगर इनकी संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कुल मिला के कितने हो गए, 13। तो इसको भी ध्यान रखना है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13। लेकिन इसमें जो है याद रखिएगा कि अगर आपको बोला जाए कि मूलतः स्वर, ठीक है, मूलतः स्वर कितने होते हैं, तो याद रखना है हम लोग को कितने होते हैं, 11। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। यहां जो अंक और जो अ है, ये जो है एक तरह से नहीं माने जाते। ठीक है, ये दोनों के दोनों अनुस्वार और जो विसर्ग है, ठीक है, जो अनुस्वार और विसर्ग है वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ये कितने होते हैं, एक तरह से 2। ठीक है, पहला है अनुस्वार, ठीक है, और दूसरे है विसर्ग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है ना, अनुस्वार और विसर्ग को। ये अंग की मात्रा जो होती है ना, वो है
है ना, अनुस्वार ये अंग की जो मात्रा होती है वो, और ये क्या, विसर्ग जो अह की मात्रा होती है वो। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मूलतः स्वर कितने हो गए, 11, है ना, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग छूट गया। अब इसी में अगर हम लोग देखें तो कुल स्वर अगर पूछा जाए, ठीक है, कुल स्वर, तो उस परिस्थिति में आपको कितना बताना है, 13 ही बताना है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर उच्चारण के आधार पर पूछा गया, ठीक है, किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, तो उस परिस्थिति में आपको कितना बताना है, 10। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा चीज छूट गया, ठीक है, तो ये 10 आएंगे, इसमें आपका जो है पूरा अ, ठीक है, आ, ठीक है, पूरा ना लिख करके हम लोग ये भी बोल सकते हैं ई, ठीक है, उ, ठीक है, ए, ठीक है, ओ, औ, ठीक है, ये आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कौन सा छूट गया, रे, अंक और अह। ठीक है, तो इस पूरे को याद रखना है कि मूलतः स्वर कितने, 11, ठीक है, जिसमें अयोग वहा अलग है, अनुस्वार और विसर्ग। कुल स्वर कितने हैं, तो 13, और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 10। ठीक है, क्लियर है पूरा इतना? चलिए ठीक है, इसको पूरा कंठस्थ करेंगे, है ना, ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए आगे बढ़े फिर। अगर हम लोग देखें हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग जो है स्वर की बात करें, हिंदी में स्वर, तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है, जो हलंत लगता है, ठीक है, जैसे किसी भी अक्षर में आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से नीचे में जो हलंत लगता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आता है आप लोगों का स्वर के अंतर्गत ही। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, स्वर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हम लोग का हलंत के बाद जो है, ठीक है, जैसे हम लोग का जो है संस्कृत में अगर देखें तो, ठीक है, संस्कृत में अगर देखें तो संस्कृत में जो है केवल हलंत को, ठीक है, किसको, केवल हलंत को जो है एक तरह से इसमें लिया जाता है। तो हिंदी में स्वर को आप लोग इसको भी मानिएगा, ठीक है, हलंत को, और संस्कृत में भी जो है हलंत जो होता है एक तरह से वो स्वर में जो है गिना जाता है। ठीक है, दोनों में जो है इसको आप लोग को ध्यान रखना है, हिंदी में स्वर और संस्कृत में स्वर को। ठीक है, थोड़ा सा इतना में कोई परेशानी नहीं है ना, बन जाएगा पूरा? चलिए ठीक है। तो वास्तव में ये जो दोनों के दोनों चीजें हैं, है ना, जो स्वर हैं, तो वास्तव में ये जो है ये अयोगवाह की तरह होते हैं। ठीक है, किसके जैसे होते हैं, अयोगवाह के समान। तो अयोगवाह को भी तो हम लोग स्वर में ही लेते हैं ना। ठीक है, तो हिंदी में जो स्वर है अर्थात जो अयोगवाह है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक हलंत जो है उसमें क्या हो जाता है, अलग से जुड़ जाता है। एक होता है और उद्यमान चिन्ह, ठीक है, कौन सा, उद्यमान चिन्ह, जिसमें हम लोग जो है इस प्रकार से जो है शब्द का प्रयोग करते हैं ऊपर में। ठीक है, जैसे हम लोग को मान लीजिए लिखना है, ठीक है, कॉलेज ऐसा, ठीक है, तो ऊपर में हम लोग लगाते हैं ना ये वाला साइन। ठीक है, तो ये क्या है, उद्यमान चिन्ह। ये भी आप लोग को किसके, हिंदी में जो है स्वर के अंतर्गत गिना जाता है, अयोगवाह। जो हम लोग अनुस्वार और विसर्ग पढ़े हैं ना, अंक और ह, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जो है आप लोग का ये दोनों के दोनों भी क्या है, एक तरह से स्वर है, अयोगवाह में गिने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत में जो अयोगवाह है, ठीक है, संस्कृत में जो अयोगवाह है ये भी एक प्रकार का क्या है आप लोगों का जो है एक संस्कृत में स्वर का ही जो है उदाहरण है, ये स्वर ही है। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत में जो अतिरिक्त एक और जो हलंत लगेगा वो भी क्या है, स्वर है, अयोगवाह है। इसी इसमें जो है अंक और अह ये भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अंक भी रहेगा और अह भी रहेगा, ये दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, बन जाएगा?
इतना आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग जो है कुल स्वर की बात करें संस्कृत में, तो आप अधिकतर देखे होंगे, ठीक है, तो वास्तव में जो हलंत है, अंक है, ये संस्कृत में अगर आ रहे हैं तो वो क्या है, अयोगवा है। अगर खाली अगर हम लोग स्वर की बात करें, किसमें, संस्कृत में, तो संस्कृत में अगर खाली स्वर की अगर बात करें तो इसमें कुछ जगह पर आप लोग देखे होंगे ऐसा लिखा रहता है ये, ठीक है, नीचे में इसको उच्चारण री के समान होता है, क्री बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से स्वर ही है। और जो री होता है, ठीक है, इस प्रकार से अगर बड़ा री अगर आ जाए तो हम लोग का वो भी क्या है, एक प्रकार का स्वर ही है। जैसे हम लोग लिखते हैं ऋतु, ठीक है, क्या लिखते हैं, ऋतु, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, स्वर है, तो इसको भी ध्यान रखना है ना। हिंदी में जो अयोगवा है उनकी संख्या अलग से 2 और है अंक के अलावा। संस्कृत में जो स्वर है अयोगवा है उसमें जो है आप लोग का हलंत, ठीक है, और संस्कृत में जो स्वर आएंगे वो क्री और री, ठीक है, ये दोनों के दोनों भी क्या है, एक तरह से स्वर ही है, ठीक है, इतना मेरे को पूरा क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो है। अब ये तो हो गया स्वर वर्ण की बात, ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग का जो कहना चाहिए कि प्रत्येक जो वर्ग है, जैसे कि क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ठीक है, और फिर क्या है, त वर्ग, है ना, फिर क्या, ट वर्ग, है ना, इसके साथ में आता है प वर्ग, तो ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, इतने ये क्या कहलाते हैं, पूरे के पूरे, ठीक है, ध्यान रखना है यहां, ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसको भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक हम शुरू से एक बार देख रहे हैं, फिर उसके बाद सबको हम लोग जो है डिटेल में आएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो है हम लोग का आगे जो य, ठीक है, र, ल और व हैं, ये जो है कहलाते हैं, ठीक है, कैसे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन क्या है, य, र, ल और व, ठीक है। अब ये जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व है, इसमें भी ध्यान रखना है कि इसको दूसरा चीज हम लोग जो है ये भी कहते हैं यड़ व्यंजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, यड़ व्यंजन। आगे जब संधि पढ़ेंगे आप लोग तब वहां जो है आप लोग देखेंगे कि जो यड़ संधि है वो इन्हीं से एक तरह से जो है बनता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यड़ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आप लोग याद रखेंगे इसी को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है, जिसमें य और र को, य और र को प्रमुख रूप से, सॉरी, य और व होगा, ठीक है, य, ठीक है, और कौन सा, व, ये दोनों के दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर का कारण क्या है, क्यों बोलते हैं इसको अर्ध स्वर, तो देखिए इसका जब हम उच्चारण करते हैं ना तो कुछ स्वर के समान इसका उच्चारण होता है, जैसे हम लोग स्वर को उच्चारण करते हैं कुछ उस तरह से, ठीक है, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, है ना, जिसमें निश्वास के समय जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो कोई अवरोध नहीं होता, तो अ को भी, य को भी जब हम उच्चारित करते हैं तो बिना अवरोध के, ठीक है, ज्यादा अवरोध नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोग इसको अर्ध स्वर भी मानते हैं। याद रखिएगा जो र होता है, र को जो है लुंठित स्वर कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, लुंठित स्वर कहा जाता है, ठीक है, और जो ल है इस ल को जो है एक तरह से पार्श्विक स्वर कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्श्विक स्वर भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में है ना य, र, ल और व आते हैं, जिनको यड़ व्यंजन भी या अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर में केवल य और व शामिल हैं, और इसी प्रकार से हम लोग का जो है र लुंठित स्वर का उदाहरण है ना, लुंठित स्वर कहते हैं, और ल क्या है, एक तरह से पार्श्विक स्वर है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो है, इतना क्लियर है ना, आगे बढ़े फिर, चलिए लिखना बचा है क्या, चलिए देख लीजिए एक बार, इतना में अगर कुछ परेशानी है तो।
हाँ, य और केवल व ये दोनों अर्ध स्वर हैं, र को लुंठित और ल को जो है पार्श्विक स्वर। ठीक है, कारण है कि य और व ये दोनों का उच्चारण स्वर के समान। ठीक है, स्वरों को जैसे उच्चारित किया जाता है ना, बिना जो है अवरोध के। ठीक है, तो वैसे ही है इन दोनों को उच्चारण कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। ठीक है, अर्ध स्वर मतलब आधा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, है ना, हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए, अब अंतस्थ व्यंजन के बाद जो है आता है अगला, वो है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन सा? ऊष्म व्यंजन, जिनको उच्चारित करने में जो है मुंह से एक तरह से कुछ मात्रा में जो है गर्म हवा निकलती है। ठीक है, जिसमें एक तरह से आता है क्या क्या, श, है ना, श, श और ह। ये सब क्या है? तीनों मतलब चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, बन जाएगा। कितने हो गए ये? चार। हम लोग शुरू से फिर से देखेंगे ना, बस मैं एक परिचय बता रहा हूं आप लोग को अभी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद जो है एक तरह से आगे है वो है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कौन सा जी? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो व्यंजन होता है इसमें आता है, ठीक है, ये अक्ष, ठीक है, त्र, ज्ञ, ठीक है, एक छूट गया, अक्षत्र, ज्ञ और स्र भी है। ठीक है, ये ठीक, ये चारों जो है आप लोग के एक तरह से क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग अगर देखें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्र की, ठीक है, तो ये बना किससे है? श, है ना, और किससे? र से जो है बना है। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हिंदी वर्णमाला में पूछे ना, तो वास्तव में स्र का स्थान कहां है? तो किसके बाद है? स्र के बाद। ठीक है, किसके बाद है? स्र के बाद, सॉरी, स के बाद, है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग जो है, स के बाद जो है क्या है, स्थान जो है आता है किसका? स्र का। ठीक है, अब दूसरा जो है जैसे कि अक्ष है। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे होता है? तो क, ठीक है, और कैसा? ये षटकोण वाला स, ठीक है, के साथ में। और ये जो क है, एक तरह से इसके बाद ही जो है इसका उच्चारण होता है। ठीक है, अगर वर्णमाला में स्थान देखें, है ना, तो वर्णमाला में स्थान कहां है अक्ष का? ठीक है, तो क के बाद स्थान है। ठीक है, किसके बाद? क के बाद जो है इसका स्थान है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे उसी तरह से जैसे कि त्र है, ठीक है, किससे बना है? तो त और र से बना है, स्थान कहां होगा? तो त के बाद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का और आगे क्या है? ज्ञ है ना, तो ये कैसे बना है? एक तरह से ज और निया से बना है। ठीक है, तो स्थान कहां हो जाएगा? ज और सॉरी, ज के बाद। ठीक है, याद रहेगा इतना? चलिए, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग जो है। संयुक्त व्यंजन ये चार होते हैं। एक संयुक्त व्यंजन उच्चारण के आधार पर और प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त। ठीक है, उच्चारण के आधार पर एक संयुक्त व्यंजन, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, आधार पर संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 5। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5। तो एक और क्या जुड़ा? ये तो चार हैं। ठीक है, कौन कौन से? हम लोग के अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये आएंगे। लेकिन इसके साथ में एक और आ जाता है, वो है हम लोग का द्य। ठीक है, उच्चारण करते हैं कई बार, जैसे हम लोग लिखते हैं विद्यालय में, ऐसा लिखते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जिसका जो बना किससे है? बना किससे है? तो ये बना है द और य से बना है। अगर स्थान की बात करें तो वही आएगा, है ना, कि द के बाद जो है क्या होता है, इसका स्थान जो है वर्णमाला में होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है ना पूरा? चलिए ठीक है, चलिए इतना को पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
फास्ट थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे है जिसको हम लोग बोलते हैं उपक्षिप्त व्यंजन, ठीक है, या ये जो है एक तरह से द्विगुण व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है, या फिर यही जो है एक तरह से ताड़न जात भी कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं लास्ट में। और कौन कौन से बच गए, ये लिखते हैं ना, ठीक है, अड़ा और ये ढड़, ऐसा, ठीक है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। इनका जो अगर हम लोग प्रयोग के आधार पर देखें तो ज्यादातर जो इनका प्रयोग होता है ना, ये किसी भी शब्द के मध्य में प्रयोग होता है, ठीक है। कहां प्रयोग होता है जी, शब्द के मध्य क्या होता है, इसका प्रयोग जो है होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सड़क, ठीक है, तो इसका स्थान कहां आया, बीच में आया, ठीक है। तो बीच में जो है शब्द के मध्य जो है एक तरह से इसका प्रयोग होता है, शुरू में प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप लोग अक्षर देखेंगे तो आगे जैसे अड़ा है, इसको अगर लिखेंगे तो जैसे हम लोग लिखते हैं मेंढक, ठीक है, तो कहां आ रहा है, वो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है ना। उपक्षिप्त व्यंजन द्विगुण या ताड़न जात शब्द के मध्य में प्रयोग होंगे और इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 2, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा, चलिए इतना बनना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है ना, पहले पूरा क्लिक करिए इसको, हो गया। उच्चारण के आधार पर संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 5 हो जाएगी ये, ठीक है, एक ये अलग से आ जाएगा। जैसे हम लोग यहां जो देखे संयुक्त जो व्यंजन है उनकी संख्या ये कितनी है, 4 है ना, ठीक है, वास्तव में मूल रूप से, लेकिन एक अतिरिक्त जो है ये द्य, ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर एक अतिरिक्त है, ठीक है। बाकी हम लोग को जो प्रश्न है ना हल करने हैं वो तो हम लोग के प्रश्न में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग को आंसर लेना है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़े, फिर बढ़े ना आगे। चलिए आगे नंबर पर देखते हैं हम लोग जो है स्वर को हम लोग जो है शुरू से अब चालू करते हैं, है ना, जो भी था हम लोग का पूरा हो गया, ठीक है। ऑप्शन में अगर खाली जो है संयुक्त व्यंजन बोला गया है तो मूल रूप से 4 होते हैं, तो 4 ही याद रखिए, लेकिन अलग से ये बोला गया कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर 5 हो जाएंगे वो, ठीक है। मूलतः संयुक्त व्यंजन 4 हैं, उच्चारण के आधार पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब स्वर की अगर बात करें तो स्वर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो होता है वो है ना, ह्रस्व स्वर, ठीक है, कौन सा, ह्रस्व स्वर, ठीक है, या इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, लघु स्वर भी कहते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो एक तरह से अगर हम लोग देखें मात्रा के आधार पर, ठीक है, अभी जो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस आधार पर, मात्रा के आधार पर। क्या मानेंगे हम लोग, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो ह्रस्व स्वर है इनकी जो संख्या होती है वो है 4, अ, ठीक है, ई, उ और री, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4, इसको ध्यान रखना है। इनको उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, या सबसे कम समय बोल सकते हैं, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है, और संख्या कितनी होती है, तो 4। और वास्तव में अगर देखें हम लोग ना, तो पूरे जो वर्णमाला है वो पूरा का पूरा वर्णमाला जो है एक तरह से मूल रूप से जो स्वर है वो 4 ही है, बाकी सब इन्हीं के एक तरह से क्या है, इन्हीं से बने हुए हैं, इन्हीं से जो है एक तरह से अन्य का जो है निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना हम बाकी का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, है ना, दूसरे नंबर पर वो है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, या इसी को हम लोग एक तरह से गुरु मान सकते हैं, है ना, गुरु स्वर, ठीक है। और ये जो होते हैं एक तरह से, है ना, कौन कौन से आ जाएंगे,
तो आ जाएंगे आ, ठीक है, ई, है ना, बड़ा ऊ, ठीक है, और साथ में हम लोग का जो है कौन सा, ओ, है ना, औ, ठीक है, ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा? ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 4 कितने हो गए, 11, तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब इसी आधार पर हम लोग का जो है, अब अगर उच्चारण में अगर समय की बात करें तो इनसे क्या लगता है, दोगुना समय लगता है, हर्ष और स्वर से दोगुना समय इसमें लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं उच्चारण में दोगुना समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में दोगुना समय लगता है, उच्चारण में दोगुना समय लगता है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे जो होता है एक और, है ना, वो है प्लुत स्वर, ठीक है, कौन सा, प्लुत स्वर। एक तरह से ये जो होते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ओम, ठीक है, क्या, ओम, समय ज्यादा लगता है ना, लंबे समय तक हम लोग को जो है एक तरह से इसको उच्चारित करना पड़ता है ना, तो इसको आप लोग मान सकते हैं एक तरह से उच्चारण में जो है सबसे ज्यादा समय लगता है, उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सीधे से हम लोग जो है एक तरह से मात्रा के आधार पर स्वरों को इस प्रकार से जो है डिवाइड कर सकते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या 4, है ना, उसी प्रकार से जो है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7, और प्लुत स्वर आप लोग का जो है जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। इसमें जो अनुस्वार और विसर्ग है वो तो अयोग वाह है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं, है ना, जो अनु अयोग वाह होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके, इसमें कौन आते हैं, अंक, ठीक है, और अह, ये दोनों के दोनों, ठीक है, बन जाएगा ना। अब थोड़ा सा जो है आप लोग कभी जो है एक शब्द देखे होंगे, ठीक है, लिखा हुआ जिसको बोलते हैं आगत या नुक्ता ध्वनि वाले शब्द, ठीक है, कौन से, नुक्ता ध्वनि, है ना, के शब्द, जैसे ज्यादातर ये लिखा रहता है ज में, ठीक है, इस प्रकार से, और फ में रहता है जी, ऐसे शब्द, है ना, जो या तो उर्दू हैं, फारसी हैं, ठीक है, या फिर अरबी हैं, उनमें जो है ज्यादातर इनका जो है उच्चारण हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें उर्दू में, फारसी में, या तो फिर अरबी में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आगत जो है नुक्ता ध्वनि वाले शब्द, है ना, ज और फ, ये दोनों के दोनों जो है ना, उर्दू, फारसी और अरबी के शब्द हैं, इसको मैं अतिरिक्त बता रहा हूं, आप लोग जो है इसमें याद नहीं रखेंगे इसको, है ना, स्वर है बोल के नहीं बता रहा हूं, अतिरिक्त बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वास्तव में इसका जैसे अगर हम लोग इसको और जो है विस्तृत देखें अगर, तो जो ज है ना जी, ठीक है, ये ये सामान्य इसको उच्चारण हम लोग करेंगे अगर अंग्रेजी में देखें तो ऐसा ज, ठीक है, लेकिन अगर ये ज अगर लग जाता है तो इसका मतलब है कि एक तरह से उसका जो उच्चारण हो रहा है उसका उच्चारण ये जेट के समान, ठीक है, मतलब जब ज बोला जाएगा तो ज, ठीक है, लेकिन इसको जब उच्चारित किया गया थोड़ा सा ये लंबा है ज, ठीक है। और उर्दू फारसी के शब्द जैसे कि हम लोग लिख दिए जमीन, ठीक है, तो यहां जो है वास्तव में इसमें ये ऐसा लिखाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वो उर्दू फारसी के शब्दों में जो है ज्यादातर क्या होता है, एक तरह से प्रयोग होता है, ठीक है, बन जाएगा ना। इसी प्रकार से फ का भी जो है ना, जैसे वास्तव में अगर देखें हम लोग फ को ना, तो फ जो है हम लोग सामान्य रूप से फ बोल के खत्म, लेकिन अगर ये जो बात करें अगर जो है इस आगत वाले शब्द की, तो इसमें फ के साथ में ना हल्की मात्रा में फू के जैसा उच्चारित होगा, फ ऐसा बोलेंगे, फ, ठीक है, मतलब दोनों में जो है क्या है, अंतर है, फ सामान्य, लेकिन फ के साथ में फू इस प्रकार से उच्चारित होगा, और इसका भी जो प्रयोग होता है एक तरह से, है ना, उर्दू, अरबी, फारसी जैसे शब्दों में जो है एक तरह से क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख दिए फकीर, ठीक है,
ऐसा, तो यहां पर हम लोग का जो है ऐसा शब्द लगेगा, ये फकीर। वास्तव में जो फल है ना वो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, लिखते हैं, लेकिन इस ये मूल रूप से ना ये ऐसा है, ये ठीक है, फल ऐसा लिखा जाता है। मान लीजिए आपका शुद्ध शुद्ध वाक्य में जो है पहचानने को अगर दे तो आप इस फल का चुनाव करेंगे, ठीक है, उस दृष्टि से, लेकिन हम सामान्य जो है फल ही लिखते हैं, ठीक है। तो उच्चारण आप लोग का जो इस प्रकार से, ठीक है, इतना समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों के जो प्रकार हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना, इसको पूरा कंठस्थ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है चालू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़े ना। आगे नंबर पर हम लोग का जो है जिह्वा के आधार पर, ठीक है ना, किसके आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो हमारा जो स्वर है वो कैसे होते हैं उसको देखेंगे। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कुछ वर्णों को जब हम लोग उच्चारित करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जीभ का अलग अलग हिस्सा जो है क्या होता है, एक तरह से प्रयोग होता है। जीभ का अलग अलग हिस्सा क्या होता है, प्रयोग होता है। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो वर्ण हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है स्वर वर्णों को। एक होता है अग्र स्वर, ठीक है, दूसरा जो होता है वो है, थैंक यू, चलिए तो इस प्रकार से, है ना, जो स्वर हैं वो जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन हिस्सों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में जीभ का जो अगला हिस्सा है, आप इसको उच्चारित करके भी जो है प्रैक्टिकली घर में भी देखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ई, ठीक है, जीभ का सामने वाला हिस्सा प्रयोग हो रहा है ना, ठीक है, इसी में बड़ा ई भी आ जाएगा और ए, ठीक है, और ए, ठीक है, कितने, चार। तो जीभ का जो अग्र भाग है अगर वो प्रयोग हो, है ना, तो उस आधार पर जो है कितने हैं, चार, ठीक है। मध्य स्वर में माना जाता है अ, ठीक है, किसको, अ। कुछ बुक में आपको री, ओ ये सब भी देते हैं, लेकिन आप इसमें जो है याद रखिएगा कि अ को ही लेना है ना, ज्यादातर जो आंसर लिया जाता है अ को। पश्च स्वर में इसके अलावा जो भी बच गए जैसे कि आ, ठीक है, ओ, है ना, औ, ठीक है, और क्या क्या है आप लोग के, री, ठीक है, और क्या क्या छूटा, है ना, ऊ का, ठीक है, ऊ और ऊ, ठीक। चलिए, तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो है कितने हैं, तीन हिस्सों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर में आते हैं ई, ए, है ना, इसमें जो है हर्ष और दीर्घ दोनों के दोनों आ जाएंगे। और मध्य स्वर में कौन आता है, अ, और पश्च स्वर में जो है आ, ओ, औ, री, उ और उ, ठीक है, बन जाएगा। ये जिह्वा के प्रयोग के आधार पर है। अब इसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग का आगे मुंह के खुलने के आधार पर, ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर स्वर, मुंह खुलने के आधार पर, ठीक है, स्वर, इसके कितने हिस्से हैं, ठीक है, तो ये भी अलग अलग प्रकार से है, ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो, ठीक है, जिसमें हम लोग का इतना पूरा क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसी प्रकार से हम लोग का ये तीसरा है मुंह खुलने के आधार पर। पहला हम लोग क्या देखे, पहला क्या देखे, मात्रा के आधार पर, दूसरा क्या है हम लोग का, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, और मुंह खुलने के आधार पर हम लोग का अभी अगला है हम लोग का, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वो है विवृत स्वर, ठीक है, कौन सा, विवृत स्वर। ऐसा स्वर जिसको अगर हम लोग उच्चारण करें तो जिसमें मुख द्वार पूरा का पूरा खुलता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या, आ, ठीक है, कौन सा जी, आ, जिसमें मुख द्वार क्या हो, पूरा खुले, ठीक है, जितना हम लोग जो है मुंह को खोलेंगे उतना स्पष्ट उच्चारण होगा किसका, है ना, आ का। तो ऐसा स्वर जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है,
है ना, मुंह पूरा खुलता है, ठीक है, मुंह पूरा खुलता है, क्या कहलाता है जी, एक तरह से विवृत स्वर, ठीक है, बन जाएगा ना। दूसरे नंबर पर है विवृत स्वर के बाद जो है वो है एक तरह से अविवृत स्वर, ठीक है, अविवृत स्वर, ठीक है, जिसमें मुख द्वार जो है एक तरह से नहीं के बराबर खुलता है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें लेते हैं अ, ठीक है, उसके बाद जो है छोटा ओ और छोटा ए और री, ठीक है, मुख द्वार है ना, या मुंह नहीं के बराबर, नहीं के बराबर नहीं बोलेंगे, कम खुलता है एक तरह से, ठीक है, आधा खुलता है आधा बंद रहता है, नहीं के बराबर शब्द मत प्रयोग करिएगा, ठीक है, मुंह, ठीक है, कम खुलता है, ठीक है, मुंह क्या होता है, कम खुलता है, ठीक है, आधा खुलता है मान सकते हैं, ठीक है, आधा खुलता है मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बुक में तो फिलहाल हर प्रकाशन में अलग अलग प्रकार से थोड़ा मोड़ा रहेगा आप लोग का, है ना, तो ये दोनों क्लियर है ना। अविवृत स्वर को हम लोग अर्धविवृत भी बोल सकते हैं, है ना। आगे नंबर पर हम लोग का जो है, जैसे ये दो हो गया, इसके क्या है, हाँ? नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं आप इसको आंसर ले सकते हैं, है ना, ऐसा अलग अलग मतलब जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ अविवृत स्वर ये अर्धविवृत नाम से हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको पहचानने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ जो मध्य स्वर में बताया, तो कुछ बुक में इसको री मानते हैं, ठीक है, इसको बताने का मतलब मेरा ये है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा वहां, ठीक है, आंसर आपको जो है किसको अ को ही लेना है, ठीक है, ठीक है, चलिए, री को एक बार मेरे को दिखाएंगे थोड़ा, ठीक है, बाद में, ठीक है, बाकी अभी फिलहाल हम लोग जो है मध्य स्वर के अंतर्गत मानेंगे किसको, अ को, और पश्च स्वर में जो हम लोग का री आएगा, ठीक है, चलिए एक बार उसको दिखाइएगा मेरे को, है ना। अब देखिए आगे नंबर पर हम लोग का जो है वो है विवृत स्वर, अविवृत स्वर या अर्धविवृत स्वर, ठीक है, उसके बाद है अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत, ठीक है, स्वर, तो अर्ध संवृत जो स्वर होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम लोग का मुंह जो है कम खुलता है इसके जैसा, ठीक है, जैसे इसमें जितना भी मुंह खुलता है अविवृत में, तो उसकी तुलना में इसमें और कम खुलता है थोड़ा, ठीक है, उसकी तुलना में क्या होता है, और जो है एक तरह से कम खुलता है, जैसे कि इसमें जो ओ है ना, तो इसी का जो, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है, जो इसके अंतर्गत जो बड़े होते हैं ना, है ना, वो आएंगे, ठीक है, औ और आप लोग का जो है ए, ये दोनों को, ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। अर्ध संवृत में आते हैं इन दोनों का छोटा, ठीक है, जैसे कि ओ और क्या ए, ये दोनों के दोनों क्या है, अर्ध संवृत। अब थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा याद रखेंगे, विवृत स्वर मुंह मुंह क्या होगा, पूरा खुलेगा, उसकी यहां क्या होगा, आधा खुलेगा आधा बंद रहेगा, और इसमें क्या होगा, अर्ध संवृत में इसकी तुलना में कम खुलेगा, ठीक है। अब उच्चारण करके देखिए, ओ बोल रहे हैं पूरा खुल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ओ, उसकी तुलना में कम खुलेगा, ठीक है, तो आप यहां जो है मान सकते हैं कि मुंह, ठीक है, किसकी तुलना में, अर्ध विवृत की तुलना में कम खुलता है, ठीक है, मुंह अर्ध विवृत की तुलना में, ठीक है, विवृत की तुलना में क्या होता है, कम खुलता है, ठीक है, कम खुलता है। चलिए इतना क्लियर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे नंबर पर हम लोग का जो है वो है संवृत, जिसमें मुख द्वार जो है लगभग लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, ठीक है, तो मुख द्वार लगभग लगभग बंद रहता है, जिसमें आप लोग का देखिए थोड़ा सा, आप यही थोड़ा कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करिए, जिसमें क्या है ई ई, ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें, मतलब ई ई अग्र स्वर भी है और संवृत स्वर भी है, ठीक है, ई ई,
और साथ में जो है आता है ऊ और उ। ये दोनों के दोनों जो है एक तरह से किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, संवृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर और मुंह के खुलने के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो इतने हैं। ठीक है, याद रखना है चारों को। विपरीत स्वर में आ, अविपरीत स्वर में एक तरह से, है ना, कौन कौन से, अ, ए और री। अर्ध अभिवृत्त में क्या हो जाएगा, ओ ए, और संवृत्त में कौन सा, ई उ और उ। ठीक है, क्लियर है पूरा, इतना समझ में आ रहा है ना। बार बार उच्चारण करके आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, पूरा जो है बनना चाहिए। पूरा है क्लियर। वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव लगाइए एक बार, ठीक है, वहां आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बचा होगा तो भी स्वर वर्ण को ही ले लीजिए आप। मोबाइल में आपको जो है पीवाईक्यू सर्च करके जो है कोई भी, है ना, मॉक टेस्ट तो लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा इतना ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। चलिए अब आगे नंबर पर हम लोग का जो है ओट की स्थिति के आधार पर जो है ना, ठीक है, जो चौथा है हम लोग का, किसके आधार पर, ओट की स्थिति के आधार पर। चौथा ओट की स्थिति के आधार पर, या होस्ट बोल सकते हैं, ओट की स्थिति के आधार पर। इसमें जो है एक तरह से दो प्रकार हैं। पहला जो है वो है वृत्तमुखी, ठीक है, मतलब जिनका उच्चारण करेंगे तो मुंह वृत्ताकार हो जाता है एक तरह से। जैसे कि हम लोग जो है मान लेते हैं ऊ, ठीक है, ऊ, है ना, और कौन सा, ओ, और कौन सा, ओ। ठीक है, जिसमें मुंह जो है एक तरह से वृत्ताकार, है ना, सामने का जो होठ का हिस्सा है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार। और इसके अलावा जो भी बचे वो क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो है एक तरह से जितने भी और बचे, है ना, कौन कौन से, अ, ठीक है, आ, है ना, ई, ठीक है, री, है ना, और क्या क्या हम लोग का जो है, ए, और क्या हो जाएगा हम लोग का जो है, बाकी जो भी अंक अह को तो हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, बन जाएगा। अगर वास्तव में अगर देखें जो अंक और अह है उसका उच्चारण किस समान होता है आपको पता है जी। अंक का उच्चारण हम लोग जो है एक तरह से न के समान कर सकते हैं, न के समान। ठीक है, जैसे आप लोग जो है कभी लिखते होंगे, जैसे आप लिख दिए मान लीजिए संसार, ऐसा, ठीक है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखते हैं ना, ये संसार, ठीक है, लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसका उच्चारण कैसा, न के समान लगभग हम लोग मान सकते हैं अंक का। ठीक है, और इसी प्रकार से जो विसर्ग होता है, ठीक है, जो विसर्ग होता है ना, जैसे हम लोग जो अह आता है, इसका उच्चारण किसके समान होता है, तो याद रखना ये ह के समान जो है होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है ना, अंक का उच्चारण न के समान, अह का उच्चारण किसके समान, ह के समान जो है होता है। ठीक है, बन जाएगा ना। तो स्वर वर्णों को हम लोग इस प्रकार से चार, है ना, प्रकार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, मुंह के खुलने के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इतना में कोई डाउट है, चलिए पूरा बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़े फिर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। आगे हम लोग का जो है कुछ ध्वनियों को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जैसे सबसे पहले नंबर पर हम लोग का जो है वो है युग्मक। ठीक है, कौन सी ध्वनि, युग्मक ध्वनि। ठीक है, इसी में आप लोग जो है ध्यान रखेंगे संयुक्त ध्वनि। ठीक है, संयुक्त ध्वनि। ठीक है,
और इसी प्रकार से संपृक्त ध्वनि। ठीक है, कितने? 3। कौन कौन से? युग्मक, संयुक्त, संपृक्त। ठीक है, अगर ठीक है एक वर्ण दो बार ठीक है क्या हो? उच्चारित। एक वर्ण दो बार क्या हो? उच्चारित। ठीक है, जिसमें एक जो है क्या हो? अर्ध। ठीक है, और दूसरा जो है क्या हो? मान लीजिए वो है पूर्ण। ठीक है, एक वर्ण कितने बार? दो बार उच्चारित हो, जिसमें पहला क्या हो? अर्ध और दूसरा क्या हो? पूर्ण। तो वो हम लोग का क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। जैसे मान लीजिए हमने जो है लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर संपन्न। ठीक है, क्या लिख दिया? संपन्न। तो यहां पर जो है देखिए न जो है आधा रूप में उच्चारित हो रहा है और फिर क्या आ रहा है? फिर वही ना आ रहा है। ठीक है, तो एक वर्ण जब कितने बार उच्चारित हो? दो बार उच्चारित हो, तो वो क्या है? युग्मक ध्वनि। और ऐसे शब्द और कौन कौन से हैं बताइए? कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे शब्द? जैसे हमने जो है मान ली लिख दिया प्रसन्न होगा। ठीक है, और क्या होगा? जैसे किसी का नाम भी होता है, पप्पू लिख दिए। ठीक है, यहां भी है ना, तो वो क्या है? एक तरह से युग्मक ध्वनि के उदाहरण है। तो एक वर्ण दो बार जब उच्चारित हो तो उसको जो है युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा? समझ में आ रहा है जी? चलिए आगे देखते हैं संयुक्त ध्वनि। ठीक है, तो संयुक्त ध्वनि में क्या होता है? प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में है ना अर्धवर्ण जब हो। ठीक है, क्या हो? अर्धवर्ण। ठीक है, अर्धवर्ण हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से संयुक्त ध्वनि कहते हैं प्रारंभ में। जैसे मान लीजिए हमने जो है उदाहरण के लिए लिख दिया जैसे कि ग्लानी। ठीक है, क्या लिख दिए? ग्लानी। तो शुरू में देखिए हम लोग का कौन सा वर्ण आ रहा है? अर्धवर्ण आ रहा है शुरू में। ठीक है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? ठीक है, संयुक्त ध्वनि। इसी में और कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? जैसे कि लिख दिया हमने जो है क्लांत। ठीक है, क्या लिख दिया? क्लांत। क्लांत का मतलब क्या होता है जी? थका हुआ। ठीक है, क्या? थका हुआ। तो ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को कि संयुक्त ध्वनि क्या है। ठीक है, प्रारंभ में जहां क्या हो? अर्धवर्ण हो। उदाहरण के लिए जैसे ग्लानी, क्लांत, ऐसे और जो भी शब्द आपको पहचाने बन जाएगा ना। ठीक है, सरल सा है, कोई भी जहां आपको प्रश्न दिखे उस प्रकार से मैं और जो है इसमें क्वेश्चन भी लूंगा। संपृक्त ध्वनि जहां जो है बीच में जुड़ाव हो। ठीक है, बीच में क्या हो जी? एक तरह से जुड़ाव। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग जो है बीच में जहां क्या होना चाहिए? एक तरह से जुड़ाव होना चाहिए, या बीच में जो है क्या हो? जुड़ाव हो, तो वो कौन सा ध्वनि है? एक तरह से संपृक्त ध्वनि है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लीजिए लिख दिए जैसे कि हमने लिख दिया मान लीजिए संपन्न। ठीक है, संपन्न। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे कि हम लोग का ये जो स है ना, इसके साथ में और प है, इसके साथ में बीच में कौन जुड़ा है? बीच में कौन ऐड हुआ है? म। ठीक है, दिख रहा है? तो हम ऐसे ध्वनि को क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। हालांकि अगर हम उसको और डिटेल में अगर देखें तो केवल ये हम लोग का संपृक्त ध्वनि नहीं है। ठीक है, और क्या है? इसको क्या नाम संपन्न और क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा ध्वनि है जो एक वर्ण दो बार आ रहा है। एक वर्ण दो बार आ रहा है मतलब युग्मक भी है। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये एक प्रकार का संपृक्त और युग्मक दोनों ध्वनि होंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि तीन प्रकार की ध्वनियां, युग्मक, संयुक्त और संपृक्त। ठीक है, जहां अगर एक वर्ण दो बार उच्चारित हो तो हम लोग का कौन सा? युग्मक ध्वनि। संयुक्त कौन? जहां प्रारंभ में क्या हो? अर्धवर्ण हो। ठीक है, और संपृक्त कौन? जहां बीच में क्या हो? जुड़ाव। ठीक है, एक वर्ण मतलब एक ध्वनि जो है वो दो ध्वनियां हो सकती हैं एक साथ। ठीक है, मतलब हम जो है यहां ये नहीं बोल सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग का ये प्रसन्न जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है बार बार? जैसे हम लोग का जो है ये प्रसन्न लिखा हुआ है, तो क्या ये प्रसन्न जो हम लोग का जो ध्वनि है ये युग्मक ध्वनि ही है? ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में जो ये प्र लगा हुआ है, तो वास्तव में जो प्र है,
ठीक है, जैसे हम लोग देखें अगर तो ये जो प्र है, ठीक है, तो ये कैसे बना है, आधा प, ठीक है, र और अ बना है इससे। तो शुरुआती का जो है वो क्या है, अर्धवर्ण ही है, ठीक है कि नहीं। तो अर्धवर्ण अगर शुरू में है, ठीक है, अर्धवर्ण क्या है, शुरू में है, जैसे प्रारंभ में अर्धवर्ण अगर है तो हम लोग का वो कौन सा, संयुक्त ध्वनि भी होगा। तो प्रसन्न हम लोग का जो है एक तरह से एक प्रकार की युग्मक ध्वनि तो है, लेकिन साथ में हम लोग का वो संयुक्त ध्वनि भी है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। चलिए, इतना पूरा बनना चाहिए, है ना। कुछ डाउट है, कुछ परेशानी तो पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, जो है कृष्ण, ठीक है, कौन सा ध्वनि होगा, युग्मक कहां से होगा, एक वर्ण दो बार उच्चारित होना चाहिए, स दो बार नहीं है, वो अड़ है, ठीक है। क्या होगा, जैसे शुरू में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ है ना री का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रमुख रूप से इसको क्या मानेंगे, है ना, जो है संयुक्त, जो संपृक्त ध्वनि है, बीच में जुड़ा हुआ है स का, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से इसको क्या मानेंगे, संयुक्त ध्वनि, ठीक है, मानेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जो प्रमुख रूप से दिख रहा है हम लोग का, जैसे यहाँ बीच में जो है क्या है, एक तरह से जुड़ाव है, तो हम लोग उसको संपृक्त ध्वनि, ठीक है, संपृक्त, अलग बोल दिया क्या, संयुक्त बोले, गलती से हो गया, ये संपृक्त है, ठीक है, संपृक्त ध्वनि। चलिए बन जाएगा। देखिए हिंदी थोड़ा सा एकदम बहुत बारीकी वाला चीज है ना, और वर्णमाला बोलने से तो फिर और बहुत ज्यादा भाई, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करना, आप लोग का तैयारी जो है मजबूत होना चाहिए वर्णमाला वाला टॉपिक पर। चलिए आगे देखें फिर हम लोग, चलिए आगे आते हैं हम लोग जो है। अच्छा, आप लोग का उच्चारण स्थान, ठीक है, थोड़ा सा डाउट रहता है उच्चारण स्थान में, है ना। तो उच्चारण स्थान को कुछ देखते हैं, ठीक है, और उस आधार पर हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर आगे जो है हम लोग आएंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे इसको मिटा दो, अगले पेज पर आए, ये हो गया ना, क्लियर है ये, ठीक है। आपको समझ में तो आ गया, प्रैक्टिस पर ये हो जाएगा ना, सुधार हो जाएगा प्रैक्टिस पर, ठीक है। समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। तो एक तरह से मतलब हम लोग मान सकते हैं कि जो स्वराधीन है, ठीक है, स्वराधीन है ना, उसको हम लोग क्या मानते हैं, वर्ण मानते हैं, ठीक है। आप एक तरह से देखिए जी, अगर स्वर की बात करें या फिर जो है एक तरह से हम लोग बात करें व्यंजन की, तो दोनों के दोनों तो एक तरह से स्वर के अधीन है। मतलब बिना आप स्वर के प्रयोग के व्यंजन को उच्चारण कर सकते हो क्या, स्वर के प्रयोग से, स्वर के प्रयोग के बाद ही व्यंजन उच्चारित होता है। मतलब व्यंजन क्या है, स्वर के अधीन है, और स्वर तो स्वयं अपने आप के सहायता से उच्चारित होगा। मतलब जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, स्वराधीन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, वर्ण की, ठीक है, जो हम लोग शुरू में देखें, तो वर्ण भी एक तरह से क्या है, स्वराधीन है, ठीक है। स्वर क्या है, स्वर भी स्वराधीन है, स्वयं के अधीन है, भले ही वो स्वाधीन है, ठीक है। और व्यंजन भी क्या है, एक तरह से स्वराधीन है। मतलब आप अगर मान लीजिए क का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें तो अ छुपा हुआ है ना, ठीक है, भले ही ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसमें क्या छुपा है, अ छुपा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए अ भी बोल रहे हैं तो एक प्रकार का भले ही स्वर वर्ण है, जो स्वयं में क्या है, स्वर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्वराधीन है। मतलब पूरा वर्ण क्या है, स्वराधीन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तो स्वर को जितना भी देखना था हम लोग को, स्वर के बारे में पूरा हम लोग का हो गया है ना। आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन जो वर्ण होता है, ठीक है, हम लोग यहां मान सकते हैं कि स्वराधीन वर्ण, ठीक है, स्वराधीन वर्ण, ठीक है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। स्पीड थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना। स्वराधीन वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से क्या किया जाए, है ना, बोला जाए, जो स्वर की सहायता से, जो स्वर की सहायता से, ठीक है, क्या किया जाए जी, बोला जाए, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से व्यंजन वर्ण है, बन जाएगा ना। अब अगर हम लोग देखें यहां तो जैसे कि सबसे पहला जो है क वर्ग है, ठीक है, कौन कौन से आते हैं इसमें, है ना,
अब सभी व्यंजन को हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे क वर्ग है, ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? क वर्ग में क, ठीक है, ख, है ना, ग, घ और अंघ लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कौन सा है? च वर्ग, ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? च, ठीक है, छ, ज, झ, बार बार क्या हो रहा है, झ और न्य, ठीक है, पढ़े हम लोग ना, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम लोग का कौन सा है? त वर्ग, इसमें क्या क्या आता है? च, अरे सॉरी, त, है ना, थ, द, ध और न, ठीक है। प वर्ग में क्या क्या आता है? ठीक है, प, ठीक है, फ, है ना, ब, भ और म, ठीक है, बन जाएगी था ना, ठीक है। त को छूट गया है ना, त वर्ग है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? ट, थ, ड, ध, अढ़, ठीक है, बन जाएगी। ये जो सारे के सारे हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं? एक तरह से स्पर्श व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। मतलब इनको उच्चारण करने के लिए एक तरह से जो है ना, मुंह में स्पर्श होता है, ठीक है, हम लोग कोई भी शब्द जब बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग का जो है आगे, ठीक है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके, ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, उसमें कौन कौन आएंगे? ठीक है, कौन कौन आएंगे हम लोग का? य, है ना, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। मूल रूप से इसमें कौन कौन आते हैं? य और व, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो र क्या है? लुंठित है, ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोग का जो है लुंठित वर्ण है, और ल क्या है? एक तरह से पार्श्विक वर्ण है, ठीक है, क्या है? पार्श्विक वर्ण है। ये क्लियर है इतना? ठीक है, आगे हम लोग का फिर वही है ना, जिसमें अंतस्थ व्यंजन के बाद जो है हम लोग का ऊष्म व्यंजन, ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा? है ना, आगे पीछे हो गया, श, श, ठीक है, श, है ना, श, ह, ठीक है, और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, या इसी को हम लोग जो है एक तरह से क्या बोलते हैं? उपक्षिप्त व्यंजन भी, है ना, आप जो भी नाम याद रखो, द्विगुण या फिर उपक्षिप्त, ठीक है, या फिर यही क्या कहलाता है? ताड़न जात, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? अड़ और ये डड़, ठीक है। एक और हम लोग का जो छूट रहा है वो कौन सा है हम लोग का? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो कौन से हैं संयुक्त व्यंजन में? ठीक है, जिसमें हम लोग का स्र, ठीक है, अक्ष, त्र और हम लोग का ज्ञ, ठीक है। मैं आप लोग को बताया कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, मूलतः कितने हैं? 4, लेकिन उच्चारण के आधार पर एक और प्रयोग होता है, वो कौन सा है ना, उसको भी याद रखना है आप लोग को, वो कौन सा है? दिया, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये लगभग ये 5, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो जितने भी व्यंजन हैं वो सब यही है ना, इतने, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि यहां जो है, जो सबसे पहला क वर्ग है, तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां कौन सा होता है? कंठ, ठीक है, कौन सा जी? कंठ, कंठ से उच्चारण होता है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं क, जैसे यहां गले पर जो है एक तरह से जोर पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से च वर्ग, च का कहां से होता है? तालु से,
ठीक है। इसी प्रकार से त का कहां से होता है, दांत से, है ना, दंत वर्ण है। प वर्ग कौन सा है, ठीक है, ओष्ठ से, ठीक है, और ट वर्ग कहां है, मूर्धा से, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो हम लोग का अंतिम वर्ण है कौन सा, ये, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, नासिका, ठीक है, क्या, नासिका। मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां, अगर मान लीजिए आपका जो उच्चारण स्थान के आधार पर अंगा का उच्चारण अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां, नासिका। लेकिन ये कौन से वर्ग का है, क वर्ग का। तो हम लोग अगर पूरा देखें तो अंगा का उच्चारण जो है कंठ और नासिका से होता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इतना में तो ये क्लियर है ना पूरा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोग को कुछ तरीका बता रहा हूं जिसके आधार पर आप उच्चारण स्थान में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो है सबसे पहला हम लोग का अकुह, है ना, विसर्जनीय नाम, ठीक है, कंठ, ठीक है। अरे छूट गया, अकुह विसर्जनीय नाम, ठीक है, क्या, कंठ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले तो इसमें जो अ है, ठीक है, ये अ, और आप इसी को मानिए आ, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग का जो है जो क है, इस क का मतलब है क वर्ग, पूरी तरह से क्या, क वर्ग, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, क, ख, है ना, ग, घ और अंग, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का ह, तो ह का भी उच्चारण स्थान जो है, ठीक है, यही हो जाएगा। तो देखो कितने हो गए कुल, ये 5, ठीक है, और ये कितने, 2, और ये कितना, 1। तो कुल मिला के जो कंठ है उस कंठ से उच्चारण कितने हो रहे हैं, कितने वर्णों की, 8 वर्ण की, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी में जो है जैसे आपको अगर ये बोला जाए जैसे विसर्ग है, तो मैं आपको पहले बताया कि अह का जो उच्चारण होता है किसके समान होता है, ख के समान। तो हम लोग मान सकते हैं क्या, ठीक है, तो उसको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, है ना, इस शब्द को, अकुह विसर्जया नाम कंठ, ठीक है। अ में अ और आ दोनों हैं, फिर क वर्ग पूरा, ह, कुल मिला के 8 वर्ण। एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान से 8 से अधिक वर्णों को उच्चारण संभव नहीं है। कंठ से हम लोग केवल कितने, 8 वर्णों को उच्चारण कर सकते हैं, 8 से अधिक नहीं। कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 8, और एक जो स्थान है उससे वर्णों की उच्चारण संख्या वो भी कितनी, 8। तो दोनों कितने रहते हैं, 8। एक स्थान से 8 वर्ण को उच्चारण संभव है और स्थानों की भी संख्या कितनी है, 8। अकुह विसर्जनाम कंठ, याद रहेगा, ठीक है, ये पहला, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, अकुह विसर्जनाम कंठ। दूसरा है इचु यसा नाम तालव्य, ठीक है, इचु यशा नाम, ठीक है, क्या जी, तालव्य, ठीक है, इचु यशा नाम तालव्य, तालव्य मतलब तालु से, ठीक है। ई से उच्चारण मतलब ई में क्या आ जाएगा, ई और ई दोनों, ठीक है। च वर्ग, है ना, च वर्ग जिसमें क्या क्या आ जाएगा, च, छ, ठीक है, ज, झ और क्या, न्य, ठीक है। हो गया, कितने हो गए ये, 5,
और एक और क्या हम लोग का श, ये कितना 1, तो कुल मिला के ये भी कितने हो गए 8। तो तालु से उच्चारण होता है 8 वर्णों का, ठीक है, कौन से ई च वर्ग और स, इचु यशा नाम तालव्य, याद रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग जो है, आगे बढ़ें क्या थोड़ा, चलो अब देखिए तीसरे नंबर पर ये दोनों बन जाएगा, क्लियर भी है, ठीक है। एक तरीका और याद रखिएगा, ठीक है, अगला वर्ग कौन सा होगा, पहला हो गया ये क वर्ग, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया च वर्ग, अगला कौन सा वर्ग है त वर्ग, ठीक है, याद रखेंगे ऋतुल सा नाम, ठीक है, ऋतुल सा नाम, ठीक है, दंतः, ठीक है, त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, ठीक है, तो ऋतुल सा नाम दंतः, इसमें याद रखिएगा सबसे पहला तो ये जो ल है, ठीक है, जिसका उच्चारण री के समान करते हैं, ठीक है, किसके समान, री के समान। इसी प्रकार से समस्त जो त वर्ग है, ठीक है, कौन सा त वर्ग है, ठीक है, वो, और आप लोगों का जो है जो ल है खुद, ठीक है, वो, और कौन सा आप लोगों का श, ठीक है, इसका उच्चारण कहां से होता है दंत से। तो देखिए सबसे पहला ये री एक हो गया, त वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे त, थ, द, ध और कौन सा न, ठीक है, कितने हो गए ये 5 हो गए, तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गए, ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये स कितना हो गया 1 हो गया, ये कुल मिला के कितने हो गए 8, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ऋतुल सा नाम दंतः, ठीक है, याद रखते जाइए, अकुह विसर्जनाम कंठः, इचु यशा नाम तालव्यः, ऋतुल सा नाम दंतः, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जो है चौथा, कौन सा वर्ग है हम लोग का चौथा, कौन सा वर्ग है त वर्ग, ठीक है, इसके लिए भी याद रखिएगा ऋटुर सा नाम, ठीक है, ऋटुर सा नाम, ऋटुर सा नाम, कहां से होता है मूर्धन्य, ठीक है, इसको हिसाब से याद रखिएगा, जिसमें कौन कौन सा आएगा री, ठीक है, समस्त त वर्ग ट, ठ, ठीक है, ड, ध और अड़, कितने हो गए ये 5 और ये 1 6, फिर र, ये भी क्या है एक तरह से मूर्धन से उच्चारण होता है, और कौन सा ये षटकोण, ठीक है, इसको याद, अब षटकोण में कंफ्यूजन मत होइए, जैसे उच्चारण कर रहे हैं षटकोण भी लिख रहे हैं तो षटकोण में टमाटर का ट आ रहा है, ट आ रहा है ना, वहां से हमको पकड़ लेना है कि कहां से उच्चारित होगा मूर्धन्य से, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग का री, ट, ठ, ड, अड़, है ना, ड और र और स, ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए ये 8। तो एक तरह से यहां भी कितने 8 वर्णों का जो है उच्चारण यहां से होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा ऋटुर सा नाम मूर्धन्य, ठीक है। आगे है 5वें नंबर पर उपुध्यमानीय नाम, ठीक है, उपुध्य मानीय नाम, मानीय नाम ओष्ठः, ठीक है, उपुध्य मानीय नाम ओष्ठः, ठीक है, जो भी पढ़े क्रम से ही हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें आप लोग का उ, दोनों उ आ जाएगा, ठीक है, ये कितने हो गए 2, ठीक है, उसके बाद कौन सा हम लोग का प वर्ग है ना, तो प, फ, ठीक है, ब, भ और म, ये कितने हो गए 5। और एक चीज और है, आप इसको उच्चारित कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है उद्यमान चिन्ह, ठीक है, जो हम लोग का इस प्रकार से ये होता है, ये ठीक है होता है ना, पहले भी देखिए ये कौन सा चिन्ह है,
उद्यमान चिन्ह, ठीक है। तो इसका भी उच्चारण कौन सा है, होठों से जो है एक तरह से उच्चारित होता है। तो ये भी कितना हो गया आप लोग का, एक। तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 8। याद रहेगा, उपउद्यमानीय नाम ओष्ठः, उ उ, ठीक है, प वर्ग और उद्यमान चिन्ह, कुल मिला कितने हो गए, 8, ठीक है। बन जाएगा इतना। अब आगे देखिए, चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा हम लोग, इतना क्लियर है ना ये पूरा, ठीक है। अब स्वरों को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जो है, जैसे 5 हो गया हम लोग का, ए दैतो, ठीक है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है, ए दैतो कंठ तालव्य, जिसमें आप लोग अगर देखें हम लोग, तो ये जो ए है और ये जो ए है, ठीक है, ये दोनों के दोनों उच्चारण स्थान कहां है इसका, कंठ और तालु, ठीक है। तो वास्तव में ये जो अ बना है, ये कहां से बना है, ये अ और ई से बना है, ए, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले क्या बताया कि अ जो है क्या है, अ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ, अकु विसर्जनम कंठ अ, तो अ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ से। फिर उसके बाद हम लोग जो है ई का बताया, तो इचु यसा नाम तालव्य, तो वास्तव में ए बना किससे है, अ और ई से, तो उच्चारण स्थान भी इन दोनों के समान होगा, है ना, कंठ तालु, समझ में आ गया। आगे हम लोग का जो ए है, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, अ और ई से बना है, ठीक है। तो ये भी क्या है एक तरह से, ठीक है, उच्चारण स्थान इसका कहां हो जाएगा, कंठ तालु, याद रहेगा। उसके बाद है ए दैतो, ओ दैतो, ठीक है, ओ दैतो, कंठोष्ठः, ठीक है, कंठोष्ठः, अर्थात जो है कंठोष्ठः का मतलब कंठ और ओष्ठ से जो है क्या होगा, उच्चारण होगा। इसमें ओ दैतो है ना, ओ का मतलब जो है यहां, है ना, दोनों के दोनों आएंगे, ओ और औ, ठीक है। वैसे ही ओ कैसे बना है, ओ कैसे बना है, और किससे, ऊ से बना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो औ है, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, और बड़ा ऊ से जो है बना है, ठीक है। ये बन जाएगा इतना, ठीक है। तो दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कहां है, कंठोष्ठ। इतना में कौन सा वर्ण छूट रहा है, बता सकते हैं, कौन सा वर्ण छूट रहा है, एक अभी तक जो नहीं आया, ठीक है, वो है वकारस्य, व, ठीक है। ये इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, ठीक है, अर्थात दांत और दंत और ओष्ठ से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या है, ये व, ठीक। एक जो लास्ट हम लोग का छूट गया है ना, जितने भी पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर नासिक्य, ठीक है, कोई भी स्वर व्यंजन वर्ण का जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर में हम लोग पढ़े हैं ना, कौन कौन सा आता है हम लोग का, क ख ग अंग, ठीक है, न्य, है ना, और कौन सा त थ द न, है ना, न, ठीक है। कौन सा आता है, अड़, न्य, अड़ और न, है ना, त, ध, ध, न और म,
ठीक है, और कौन सा हम लोग का है ना, तो जितने भी ये पंचमाक्षर आएंगे सारे के सारे, ठीक है, ये सब के सब क्या है, नासिक के से, ठीक है ना, नासिका से जो उच्चारण स्थान है। लेकिन आप लोग को जैसे पहले बताया मैं अभी आप लोग को, ठीक है, उसी में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि अंग कौन से वर्ग का है, क वर्ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका, ठीक है। लेकिन अगर कंठ नहीं दिया है तो किसको लेना है हम लोग को, नासिका को लें, क्योंकि प्रमुख रूप से यही है। तो पंचमाक्षर का ऐसा है आप लोग का। अब देखिए उच्चारण स्थान में अगर आपको इतना याद है तो आपका कहीं से भी उच्चारण स्थान आए आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। इसमें उच्चिप्त व्यंजन जो है द्विगुण व्यंजन, जैसे कि हम लोग का कौन सा अढ़ा और ये ढड़ा, ये दोनों के दोनों एक तरह से मूर्धा है, ठीक है। आप इसको बोल रहे हो तो है ना, एक तरह से टंकारा भी है, ठीक है, कर्कश है ये ध्वनियों में, ठीक है, तो एक तरह से क्या है, दोनों के दोनों मूर्धा, ठीक है। द्विगुण व्यंजन में संयुक्त व्यंजन छूट गया, तो मैं आपको पहले बता चुका संयुक्त व्यंजन के बारे में, ठीक है, कि संयुक्त व्यंजन जो भी होंगे, जैसे कि हम लोग का एक संयुक्त व्यंजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा सरा ले लिए मान लीजिए, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान कहां होता है, ये स से बनता है, ठीक है, और र से बनता है, ठीक है। तो मैं बताया आपको स का उच्चारण स्थान, ठीक है, स का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालव्य, मतलब तालु से और र मूर्धा से, ठीक है, तो स्र का भी उच्चारण स्थान कहां होगा, तालु और मूर्धा से, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो जिससे बना है आपको उस हिसाब से उच्चारण स्थान करना है। और आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए उच्चारण स्थान से तो प्रश्न जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप लोग को देता है ना, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग का जो है ये केवल उच्चारण स्थान है, अभी व्यंजन वर्ण बचा है, स्वर बताया मैं आप लोग को, ठीक है, उच्चारण स्थान बताया और व्यंजन वर्ण हम लोग का बचा है, ठीक है। इतना में देख लीजिए, अगर कुछ परेशानी है तो।